नावेद शिकोह जी, जितना तेजस्वी इस मुद्दे पर विरोध करते दिख रहे हैं, उतना ही तेज और सक्रियता में प्रोएक्टिव मोड में सपा भी दिख रही है। जबकि चुनाव आयोग की गाड़ी अभी यहां आने में तो टाइम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि टाइम भले ही हो, लेकिन जो बिहार में प्रक्रिया चली वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल की, वो चलेगी यूपी में भी। क्या ये उस आशंका के मामले के मद्देनजर पेशबंदी है, कैविएट लगाया जा रहा है, पॉलिटिकल कैविएट? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आज जी बिल्कुल, विपक्ष की एकजुटता पहले केंद्रित थी जाति जनगणना पर, और जाति जनगणना को लेकर पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा हो रहा था, इंडिया गठबंधन में जान पैदा हो रही थी। ये पुरानी बात हो गई, जाति जनगणना भी अब बड़ा मुद्दा नहीं रहा। लेकिन अब ये बिहार का मुद्दा विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। खास तौर से आप ये मान के चलिए कि एक बात मेरे नहीं समझ में आ रही है कि जो आपने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का जो इस मुद्दे में मुखर रूप देखा, दिल्ली में हमें दिखाई दे रहा है। तेजस्वी की पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। बिहार में भी समाजवादी उनके साथ में खड़े हुए हैं, इस प्रोटेस्ट को ताकत दे रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि राहुल गांधी के साथ में अखिलेश यादव दिल्ली में नजर आते हैं, बिहार में नजर आते हैं, मुद्दे पर मुखर होते हैं, समाजवादियों में एक बड़ी फायर होती है। लेकिन यही जो फायर है, यही जो एकजुटता है, ये उत्तर प्रदेश में शून्य हो जाती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में वो ताकत के तौर पर राहुल गांधी के साथ यानी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, कोई मांग कर रहे हो, कोई साझा प्रदर्शन कर रहे हो। यही बात नहीं समझ में आ रही है। या तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इनको मुंह नहीं लगा रही है, या ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों को कांग्रेस मुंह नहीं लगाना चाहती है। आखिर ये मामला क्या है? राष्ट्रीय तौर पर बिहार के मुद्दे पर ये लोग एक हैं, लेकिन यूपी में किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेसी और समाजवादी एक हो ही नहीं पा रही है। ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न के पीछे ये बात जरूर है कि समाजवादियों में और कांग्रेसियों में उत्तर प्रदेश में एका नहीं हो पा रहा है, और ये एका ना होने की वजह से शीर्ष नेता कांग्रेस के अखिलेश यादव के कंधे से कंधा लगाकर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो बात इस बात की नहीं है कि ये लागू अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो ये बात अखिलेश यादव को नागवार गुजर रही है या उनको खतरा महसूस कर रहा है, हो रहा है। बात यह है कि आप कांग्रेस के साथ प्रदेश में किसी मुद्दे को लेकर मुखर हो, हम कह रहे हैं बिहार के मुद्दे को लेकर ही यहां पर प्रोटेस्ट करिए और ये कहिए कि कांग्रेस के साथ हम प्रोटेस्ट करेंगे और ये उसका दायरा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ने देंगे, हम आयोग के खिलाफ यहां प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहां तो खाक उड़ रही है। यहां चाहे कांग्रेस का खेमा हो या समाजवादी का खेमा हो, ये दोनों एक नजर ही नहीं आ रहे हैं। और आज तक भी कोई भी कांग्रेस का शीर्ष नेता, नेशनल नेता, चाहे उसमें प्रियंका हो, चाहे उसमें खड़गे हो, चाहे उसमें राहुल हो, वो उत्तर प्रदेश में नजर ही नहीं आ रहे। तो उत्तर प्रदेश का आप भविष्य क्या देखेंगे? मैं देख सकता हूं भविष्य बिहार में ठीक ये इसलिए जान पैदा हो रही है क्योंकि कांग्रेसी और ठीक है नावेद भाई, मैं आता हूं दोबारा। आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा, वो इन प्रश्नों का उत्तर देंगे जो आपने उठाए हैं। नावेद भाई ने कहा कि भाई या तो ये मुंह नहीं लगा रहे उनको, या वो उनको मुंह नहीं लगा रहे। हाँ ठीक बात है। मेरी समझ ये कहती है कि हो सकता है अखिलेश जी को ही लगता हो कि भाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ बैठ के मैं बात करूं। क्या छोटे कद के लोग हैं, वो अपना निपटे सुलझे, हमें जो बात कहनी है हम राहुल जी से बात कर लेंगे दिल्ली में। अब मैं कहां पीसीसी जाऊं ऑटो करके हैं और पूछूंगी जी कौन सेक्रेटरी हैं इस वक्त,
डेम केयर वाला है कि ठीक है, जब राहुल जी को बोल देंगे तो फिर क्या अजय राय और क्या अविनाश पांडे और क्या राज शर्मा और क्या दूसरे बोले अब ये राहुल जी की जिम्मेदारी है कि वो इन सबको ऑर्डर दें कि डू दिस या डोंट डू दिस। लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि यहां तो वो राहुल गांधी को काला पटका पहना रहे हैं। मामला बिल्कुल हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, समझ लो, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए टाइप का। सावन का महीना है, सोचो सोचो। राज शर्मा जी, नावेद शिको जी को सवाल उठा रहे, वो करे दिल्ली में जो हेला मेली दिख रही है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, लेकिन लखनऊ में एक का मुंह पूरब और एक का मुंह पश्चिम। ना नावेद भाई जो कह रहे हैं मैं उस पर ज्यादा वो नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब जो वो बोल रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देना जरूर चाहूँ। मैं एक बात जरूर कह दूं, ऐसा नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए, आज भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 35, 36, 38 सालों से नहीं है, लेकिन इस बात को मैं कहने में गुरेज नहीं सकता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की भी हैसियत होती है। तो आप ये कहना तो मैं इत्तेफाक ही नहीं रखूंगा कि अखिलेश जी ये सोचते हैं कि कौन सचिव कौन अध्यक्ष, बेसिकली। और दूसरी बात, अखिलेश जी अगर मैं व्यक्तिगत रूप से जितना उन्हें जानता हूं, वो इस टाइप के भी इंसान नहीं, वो छोटे छोटे कार्यकर्ता से बात करते हैं। नेता तो नेता ही है, तो आप इस बात को छोड़ दीजिए। और अब मैं नावेद भाई की भी बात को कहना चाह रहा हूं, अभी आपने वहां काला पटका पहनाते हुए देखते रहिए। आप लोगों ने भी, मैं आपसे बहुत दिनों से डिबेट कर रहा हूं, लोकसभा के पहले से कर रहा था नावेद भाई। और आज एक चीज और बताना चाहता हूं, आज मैं एक जगह 10वीं में गया तो वहां लिखा था, जो भावनात्मक रूप से इच्छा शक्ति रखते हैं उनको सदगति प्राप्त होती है। लेकिन आप इस बात को कह सकते हो, पूरी जनता कहती कि ये सरकार भावनात्मक रूप से कमजोर है, इसको सदगति प्राप्त नहीं होगी। ये मिट जाएंगे, मिट, इस बात को मानिए। आप भी नावेद भाई मेरे से पहले, लोकसभा से पहले, मुझे याद है आपने कहा था ये शायद ऐसा ना हो। मैं आपकी बुराई नहीं करूंगा, आपको काटूंगा नहीं, क्योंकि आप बायस होकर बात करते हो। और एक चीज को कहूंगा, हालांकि मैं कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं आप जैसे विद्वान को सर्टिफिकेट दूं, लेकिन आपने एक बार कहा था कि मुझे तो यह एहसास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का यूपी से सफाया हो जाएगा और यह पिछला भी रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाएगी। हम 100 पे आए, 6 एमपी हुए। और आज एक बात कहता हूं, ये चूक है अमिताभ भैया, ये चूक है। हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट लिया था। अगर 20-25 हमारे एमपी हो गए होते, बाकी खत्म हो गई थी। और बीजेपी जिस दिन गिरेगी सरकार से, दोबारा 50 साल नहीं है, लगता है कभी। और देखिए, सरकार कोई काम करे, कहते हैं ना कानून में न्याय हो रहा हो, अच्छी बात है, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, अरे अगर बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सदन में बैठे। यह मैं नहीं करूंगा बात आर्टिकल 19, 20, 21, 35, 36। मैं इतना बात जरूर करूंगा कि ये एक नैतिकता के आधार पे कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को, अगर वो सही हैं, वो मानते हैं अपने आप को सही, तो आए जवाब दें। राहुल जी तो चैलेंज भरते हैं, बिल्कुल डिटर्मिनेशन है उनका एक, कि वो कहते हैं मेरे सामने प्रधानमंत्री जी नहीं बैठेंगे, बैठ जाएं। अरे भाई क्या बात है, अभी भी मैं आप ही के टीवी में देख रहा था कि राहुल जी कह रहे वोटों की चोरी हो रही है। बोलिए, ठीक, जवाब दीजिए। ठीक भाई, राज भाई, नाविद भाई, आपने मुझे कुछ, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं आपस। ठीक है, वो जवाब देंगे, नाविद जी देंगे जवाब। अशोक जी के पास चलूं। संसदीय लोकतंत्र में ये बात कोई तर्क नहीं रखती कि मेरे सामने फलाना ही आए। ये गिरोहों की लड़ाई में होती है। बोलो सरदार सरदार से लड़ेगा, गुड्डू से पप्पू लड़ेगा, ये गिरोह की लड़ाई नहीं। यहां सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे सामने आंखों में आंखें डालने के लिए फलाना आए। भाई कोई आपके निर्देश पर थोड़े ना चलेगा, कोई क्यों चले निर्देश पर। अच्छा मान लीजिए कि यही बात विपक्ष कहने लगे कि राज्यसभा में सोनिया जी जवाब दें, खड़गे जी नहीं, तो आप भी नहीं मानोगे। मान लीजिए भाजपा ये सवाल उठा दे कि हम खड़गे जी को नहीं मानते, प्रमोद तिवारी को नहीं मानते, जयराम को नहीं मानते, सोनिया जी बोलेंगी तो मानेंगे, तब क्या कहोगे? तो आप कहोगे हु आर यू, आप कौन होते तय करने वाले। वैसे ही दूसरे को भी आप ये डिक्टेट नहीं करो, ये चीज खराब। अशोक भाई, मामला गंभीर हो रहा है,
कैड़ा हो रहा है। खबर आ रही है 50 से 55 लाख वोट डिलीट होंगे, जिसमें मृत हो चुके लोग भी हैं, जिसमें स्थायी रूप से बिहार से पलायन कर चुके लोग हैं, और जिसमें तीसरी कैटेगरी इस तरह के लोगों की है जो एक व्यक्ति कई जगह वोटर है, और चौथी कैटेगरी लेकिन छोटी लेकिन एग्जिस्ट कर रही है बिहार की लिस्ट में, जिसमें नॉन इंडियन लोग भी कुछ आधार और राशन कार्ड बनवा के वोटर लिस्ट में आ गए। ये सब मिला के बताया जा रहा है 50 से 55 लाख। जब बिहार में 50-55 लाख है तो मैं तो नब्ज देख के समझ रहा हूं उत्तर प्रदेश में तो 1.5-2 करोड़ का मामला बनेगा भैया अशोक जी, और 1.5-2 करोड़ में पूरा पश्चिम हो जाएगा और पश्चिम पूरब हो जाएगा, ये तो तय है। बिहार में तेजस्वी इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि दक्षिण उत्तर हो रहा है और उत्तर दक्षिण हो रहा है। बिहार के पूरे विधानसभा चुनाव के खेल में 50-55 लाख वोट अनुलोम विलोम कराने की शक्ति रखते हैं। पांव ऊपर सर नीचे, यस, सर नीचे पांव ऊपर। अशोक भाई, इस बात से तो आप सहमत हैं? और आयोग ने कह दिया कि अब ये रथ यूपी सारे जगह जाएगा तो यूपी भी आएगा। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। आप 2014 से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और चुनाव आयोग भी लगातार उनके हार्मोनी रिलेशन है, उनके साथ कदम से ताल मिला के चल रहा है चुनाव आयोग उनके साथ, ठीक है। चुनाव आयोग और माननीय मोदी जी की सरकार 2014 से सो रही थी कुंभकर्ण की तरह कि सभी लोग वोट डालेंगे, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, मरे हुए लोग हो, जिंदे हुए लोग हो, कई जगह वोटर लिस्ट में हो। 2014 से 2024 लोकसभा चुनाव तक मोदी सरकार बिल्कुल एकदम सो रही थी कि हाँ भैया सब लोग वोट डालो। अचानक से बिहार चुनाव से 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले सरकार को सपना आया, अरे उठो मोदी जी, चुनाव आप हारने वाले बिहार से। फिर सपना आया, अरे जल्दी करो, कुछ करो, नहीं तो हार जाओगे चुनाव जी। अब क्या करें? प्रॉक्सी वार करना है, बेईमानी करनी है, चंडीगढ़ का मॉडल बनाना है, अनिल मसीह का मॉडल बनाना है, उसी से चुनाव जीतना है। अब आनन फानन में क्या करें? एसआईआर लाओ। एसआईआर में देखिए बेसिक डिफरेंस है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है अमिताभ जी, वो हमारे वोटर को इनरोल करती है, उनको इनरोलमेंट करती, चुनाव आयोग इनरोल करता है। और जो फॉरेन में कुछ अमेरिका वगैरह कंट्रीज में वो रजिस्ट्रेशन होता है, वोटर खुद जाता है चुनाव आयोग और अपना डॉक्यूमेंट देकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है। हिंदुस्तान में इनरोलमेंट होता है, चुनाव आयोग खुद वोटर तक पहुंचता है और उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, उनसे कुछ साक्ष्य लेकर के। तो ये मूलभूत अंतर है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को अचानक ज्ञान आया कि हमको अमेरिका की तर्ज पर करना है। अब वोटर को हम कहें कि भैया 1 महीने का समय है, अगर तुम वोटर लिस्ट में बने रहना है तो भाई फला 11 डॉक्यूमेंट लेके आओ, नहीं तो नाम कट जाएगा। ये बेसिक अंतर है और ये अंतर कहीं न कहीं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रहार है। आप देखिए 1990 के दशक में, जब से टीएन शेषन साहब के पहले के दौर में आप जाएंगे तो आप देखते होंगे बूथ कैप्चरिंग, पानी डाल देना मतपेटियों में, तमाम चीजें होती थी। लेकिन टीएन शेषन साहब जब आए 1990 से 96 के बीच गोल्डन एरा था, और उस गोल्डन एरा में उन्होंने दिखाया कि कैसे इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी, स्वतंत्रता, अखंडता और निष्पक्षता कैसे इलेक्शन कमीशन के प्रति लोगों के मन में जगानी है, कैसे इलेक्शन कमीशन काम करेगा। इस तरह से उन्होंने एक विश्वास स्थापित किया। लेकिन सारे विश्वास पर कुठारा घात आज मोदी सरकार कर रही है। वही उसी तरह से बूथ कैप्चरिंग, बस 10 सेकेंड, उसी तरह से अमिताभ जी देखिए, जो बूथ कैप्चरिंग 90 के पहले होती थी, वो बूथ कैप्चरिंग अब एसआईआर के माध्यम से सरकार करने की तैयारी में। ये बूथ कैप्चरिंग है। टीएन शेषन साहब ने बूथ कैप्चरिंग रोका, लेकिन ज्ञानेश कुमार, मोदी जी मिलकर के बूथ कैप्चरिंग, व्हाइट कॉलर्ड बूथ कैप्चरिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर्ड बूथ कैप्चरिंग, ये शुरू हो रही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।
मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH